Sixth class, chapter number 4, reaching for the moon, चंद्रमा पर पहुंचना, class 6, chapter 4। तो reaching for the moon, चंद्रमा पर reach, Dr. Indra Nair was part of the team that developed some of the instrument for India's mission to the moon। जो डॉक्टर नायर थी वो पार्ट थी उस टीम का जिसने डेवलप किया कुछ इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए, जिसने किस मिशन के लिए, भारत का जो चंद्रमा का मिशन था चंद्रयान 2। सी इज विजिटिंग द स्कूल, वह एक स्कूल को विजिट करने कर रही है जहां वह पढ़ती थी एक बच्चे के रूप में, एक चाइल्ड के रूप में। मतलब व्हेन शी वाज चाइल्ड शी स्टडीड इन दैट स्कूल, टुडे सी आर गोइंग टू विजिट, सी आर विजिटिंग देयर, वहां पर विजिट करने जा रही है वो। शी विल हैव एन इंटरएक्टिव सेशन, वह एक इंटरएक्टिव सेशन रखेगी विद द स्टूडेंट्स, बच्चों से बातचीत रखेगी। द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, जो स्टूडेंट है वो बहुत एक्साइटेड है, उत्तेजित है। अबाउट डॉक्टर नायर्स विजिट, डॉक्टर नायर के विजिट के बारे में। यहाँ पर विजिट को नाउन की तरह यूज किया गया है, नाउन इज यूज्ड, विजिट इज यूज्ड एज नाउन हियर। डॉक्टर नायर की जो विजिट है उसको लेकर के बहुत क्यूरियस है स्टूडेंट्स, जो उन्होंने विजिट की थी इंडिया स्पेस के बारे में, प्रोग्राम के बारे में विजिट थी, उसके लिए स्टूडेंट एक्साइटेड थे। मिसेज आशा वकील, द साइंस टीचर, इज होल्डिंग अ डिस्कशन विद द क्लास, जो क्लास की साइंस की टीचर थी आशा वकील, वो बच्चों से डिस्कशन कर रही थी। अब इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो है, साइंस टीचर का नाम हमने देख ही लिया, आशा वकील। स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं उस क्लास के जो इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। अनुज, किरण, वेरोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलन, नताशा और रितेश। ए क्लास इन प्रोग्रेस, क्लास प्रोग्रेस में हो रही होती है। अनुज कहता है, मैम क्या डॉक्टर नायर एक स्पेस साइंटिस्ट है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। किरण कहती है कि क्या डिफरेंस होता है एक स्पेस साइंटिस्ट के बीच और एक एस्ट्रोनॉट के बीच, मतलब अंतरिक्ष वैज्ञानिक के बीच और अंतरिक्ष यात्री के बीच। वेरोनिका कहती है, मैम कि मैडम जी, हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, कि पहले भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर किया, विजिट किया स्पेस में। अब मिसेस वकील कहती है हंसते हुए, लॉफिंग, आई नो यू हैव मेनी क्वेश्चंस, मैं जानती हूं तुम्हारे पास कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन टर्न आने दो, प्रश्नों को पूछने का सभी लोगों का टर्न आने दो। फिर मिसेस वकील कहती है कि सोहेल, व्हाट डू यू विश टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कहने की इच्छा रखते हो। सोहेल कहता है, किरण के क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। एक स्पेस साइंटिस्ट स्टडी करता है स्पेस की और स्पेस क्राफ्ट को बिल्ड करता है, तैयार करता है, और जो एस्ट्रोनॉट होता है वो ट्रेवल करता है स्पेस में, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में, स्पेस में ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। मिसेस वकील कहती है कि सही है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री, आर ऑल्सो ट्रेन्ड साइंटिस्ट्स एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को साइंटिस्ट के रूप में भी ट्रेन किया जाता है और कभी कभी उन्हें स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए भी भेजा जाता है, तैयार किया जाता है। एंड वेरोनिका, टू आंसर योर क्वेश्चन, और वेरोनिका तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, विक्रम साराभाई एंड हॉबी भाभा वर द फर्स्ट इंडियंस टू वर्क ऑन अ स्पेस प्रोग्राम, कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में काम करने वाले पहले जो भारतीय थे, एक तो विक्रम साराभाई थे और दूसरे हॉबी जहांगीर भाभा थे। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मैं दे दूं, ये जो विक्रम साराभाई थे, इनका पूरा नाम था विक्रम अब्बालाल साराभाई। जन्म ही बॉर्न ऑन 12 अगस्त 1919 को, 1990 को, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय था। एट दैट टाइम 1919 में इनका जन्म हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था।
और गुजरात के अहमदाबाद शहर में, और इनकी मृत्यु 1971 कोवलम नामक स्थान पर हुई थी। और आज 30 दिसंबर को ये तैयार कर रहे हैं अपन ये वाला चैप्टर। और इंसिडेंस ये है कि 30 दिसंबर को ही इनकी मृत्यु हुई थी 71 में, मतलब ही डाइड इन 1971 30 दिसंबर। और आपका ये इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि 21 नवंबर 1963 को वॉज एस्टेब्लिश्ड, स्थापित किया गया था। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज एट तिरुवनंतपुरम केरल। और VSSC का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरल में है। दूसरे कैरेक्टर जो यहाँ पर नाम था जिनका, होमी भाभा, जिनको मैं बार बार होमी जहांगीर भाभा पढ़ रहा था, इनका पूरा नाम था होमी जहांगीर भाभा। और 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म हुआ था और मुंबई में जन्मे थे ये। इनका जो बर्थ प्लेस था मुंबई था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विक्रम अब्बालाल साराभाई को पद्म भूषण दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अब होमी जहांगीर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है, मतलब ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। और इससे रिलेटेड ये जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड एक मूवी आई थी थोड़े समय पहले, मैं आपको सुना होगा आपने शायद, मिशन मंगल नाम से, अक्षय कुमार ने जिसमें अभिनय किया था और डायरेक्टर थे उसके जगन शक्ति साहब डायरेक्टर थे। बड़ी अच्छी मूवी थी, देखनी चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर कभी देखते हो, मोबाइल का यूज कभी करते हो तो। आगे देखेंगे कहाँ पर थे हम, होमी भाभा पर। हाँ, अब ये हरप्रीत नाम का कैरेक्टर कहता है, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, कि मुझे ध्यान है इसकी रीडिंग के बारे में। दे वर द फर्स्ट, वे पहले व्यक्ति थे, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर एंड कॉस्मिक रेज। वे कॉस्मिक रेज और हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऊपरी सतह है उस पर स्टडी करने वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कॉस्मिक किरणें जो होती है, कॉस्मिक रेज, इनकी खोज की थी कॉस्मिक रेज की खोज विलियम हेन्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। ध्यान रखना, विलियम हेन्स ने की थी। इसको मैंने ऐसे करके याद किया था, कॉस्मिक से मैंने रिलेट कर लिया था कॉमिक्स जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, चाचा चौधरी कैरेक्टर की या बांकेलाल जो कार्टून कैरेक्टर होते थे, तो उन्हें पढ़ के हमें हंसी आ जाती थी। तो मैंने कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक से कॉमिक्स रिलेट कर लिया और हंसी से हेन्स को रिलेट कर लिया, तो मुझे याद रहा तब से विक्टर हेन्स कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। आगे देखेंगे। अब मिसेस वकील कहती है, दैट्स राइट, बहुत सही। नाउ व्हाट डू यू नो, क्या जानते हो तुम चंद्रमा के बारे में। वेरोनिका कहती है कि चंद्रमा पर हम 1/6 1/6 वजन का, वेट का अनुभव करते हैं पृथ्वी की तुलना में, मतलब पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर, ठीक है। अनुज कहता है कि यह इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, वह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि हमारी पृथ्वी का है, हमारी जितना अर्थ का है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है चंद्रमा का। तो आपको भी पता होगा चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा मून है, जो पृथ्वी का एक सैटेलाइट होता है, पृथ्वी का उपग्रह होता है। और चंद्रमा का, मून का जो स्टडी अध्ययन है वो सेलेनोलॉजी में किया जाता है, उसकी यूनिट को कहते हैं। और चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक एक स्थान पाया जाता है। ये IAS परीक्षा UPSC में क्वेश्चन एक बार आया था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है। उसके अलावा और भी एग्जाम में आया था। खैर आगे देखेंगे। हरप्रीत कहता है, हमें यह भी पता है, यह भी जानते हैं कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है उस कारण से पृथ्वी के सीज और ओशंस पर, सागर और महासागरों में टाइड्स आते हैं। टाइड का मतलब होता है ज्वार जो मतलब लहरों का किनारों की तरफ आना ज्वार कहलाता है। कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ही सागर और महासागर में ज्वार भाटा आते हैं, ज्वार आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का चैप्टर भी है ये, और मतलब साइंस का भी पोटेंशियल में बहुत अच्छा चैप्टर है ये। किरण कहती है, आई हैड रेड, मैं पढ़ चुकी थी कि चंद्रमा
के पास बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, बहुत मतलब जो डेंस नहीं है, बहुत पतला एटमॉस्फेयर वातावरण है। यह एक वैक्यूम की तरह है, इसलिए द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून, इसलिए चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष होता है, आकाश, वो काला दिखाई पड़ता है। मिसेस वकील कहती है हाँ, दैट इज वाई, इसीलिए किसी भी प्रकार का साउंड नहीं सुना जा सकता है चंद्रमा पर, क्योंकि साउंड वेव्स नीड अ मीडियम, क्योंकि ध्वनि तरंगों को एक माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम, मीडियम मतलब जैसे कि एयर हो या वाटर हो या फिर कोई मेटल हो, पदार्थ हो, टू ट्रेवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यात्रा करने के लिए, मतलब ध्वनि किसी माध्यम से होकर के आगे बढ़ती है। यू विल लर्न अबाउट दिस सून, तुम्हें जल्दी ही इस बात के बारे में पता चल जाएगा। कार्तिक कहता है लेकिन हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को और सैटेलाइट्स को भेजते हैं इस पर, अंतरिक्ष में क्यों भेजते हैं? मिसेस वकील कहती है स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंट्री, सो ये आपके किसी क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीक सहायता करती है किसी देश की सोल्व करने में, क्या सोल्व करने में, मेनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम्स, मतलब रोजाना की, प्रतिदिन की जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनको, जैसे सैटेलाइट्स वी हैव इन स्पेस आर यूज्ड टू फोरकास्ट वेदर कंडीशंस, जो हम अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट वगैरह सेट करते हैं, वो भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी करने के काम आता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं स्टॉर्म्स की और साइक्लोन्स की, तूफानों की, चक्रवातों की एडवांस में, और लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। जैसे 2020 में मई महीने में 2020 में हमने लाखों लोगों की जान बचाई थी, जो अम्फान नाम का साइक्लोन आया था उसकी घोषणा करके, प्रेडिक्ट करके, जिसने, अम्फान नाम के साइक्लोन ने हमारे किनारों को, समुद्र के किनारों को बुरी तरह से हिट किया था। वी कैन यूज, हम उपयोग कर सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, टू मैप, मानचित्र बनाने में, मानचित्रीकरण करने में, अपनी पृथ्वी के मानचित्रीकरण में, वाटर रिसोर्स के मैप बनाने में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहां पर दिया है, हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, पहले व्यक्ति कौन थे? आपको जवाब देना है स्टूडेंट्स। वाई कांट साउंड बी हर्ड ऑन द मून, चंद्रमा पर साउंड क्यों नहीं सुना जा सकता है? इसका भी आपको जवाब कमेंट में, पॉसिबल हो तो कमेंट में देना। उसमें जो ग्रामेटिकल फॉल्ट्स, एरर्स होगी उसको मैं कमेंट में ही एडिट करके आपको उसी में सेंड करूंगा, तो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। यहाँ पर ये डायग्राम एक दिया हुआ है, ये मिसेस वकील टीचर है, उनकी साइंस की टीचर, जो चंद्रयान के बारे में बता रही है। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, सुन रहे हैं स्टूडेंट्स। ये चंद्रयान के बारे में आप लोग भी थोड़ा सा 2-4 फैक्ट को देख लो। चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, यान मतलब होता है उस पर जो भेजा जा रहा है जो यान। तो चंद्रयान, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि चंद्रयान नाम का जो मूल मिशन था वो 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा से PSLV से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म होता है कि पोलर सैटेलाइट, PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये चंद्रयान 1 इससे प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च व्हीकल से, और आपका GSLV से चंद्रयान 2 किया गया था प्रक्षेपित, ये है दोनों का। तो चंद्रयान 1 ये हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, जहां से इसको छोड़ा गया था, और चंद्रमा पर भारत चौथा देश बन गया था इसके बाद, इस इवेंट के बाद। फिर 2009 में अगले साल चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन वो GSLV से किया गया था। आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। जयंत कहता है क्या इंडिया ने कभी किसी व्यक्ति को भेजा है स्पेस में अभी तक? सारा कहती है कि मुझे आंसर पता है। इंडिया हैज प्लान्स टू डू दिस बाय दिसंबर 2021, भारत इसको 2021 तक करने वाला है। सारा कहती है कि मुझे आंसर पता है, इंडिया के पास प्लान है यह करने का, मतलब स्पेस में ह्यूमन को भेजने का, दिसंबर 2021 तक।
आई सॉ दिस ऑन द न्यूज, मैंने यह न्यूज में देखा, सुना। स्पेसक्राफ्ट कहलाएगा, मतलब उस स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा गगनयान। एलन कहता है, लेकिन व्हाट अबाउट राकेश शर्मा? राकेश शर्मा कौन, क्या, इनके बारे में क्या है? वॉजंट ही एन इंडियन हु वेंट इनटू स्पेस? क्या वह एक भारतीय नहीं थे जो स्पेस में गए? मिसेस वकील कहती है, हाँ, राकेश शर्मा स्पेस में जरूर गए, लेकिन इट वॉज एज पार्ट ऑफ अ जूनियर प्रोजेक्ट, जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। लेकिन ये रूस का, रसिया का और इंडिया का जॉइंट प्रोग्राम था, संयुक्त रूप से कार्यक्रम था। वी हैव ऑल्सो हैड एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन सच एज, हमारे पास भारत के भी, भारतीय मूल के भी अंतरिक्ष यात्री है, जैसे कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। अब ये कल्पना चावला जो है ये करनाल, हरियाणा की थी, करनाल में जन्म हुआ था, और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। नताशा कहती है, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून? अच्छा, सुनीता विलियम्स के नाम में एक और रिकॉर्ड है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक वॉक करने वाली महिला, विचरण करने वाली महिला है ये। नताशा कहती है कि क्या उनमें से कोई, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून, चंद्रमा पर उतरे उनमें से कोई, इन दोनों में से? वकील कहती है, नहीं नताशा, वे चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरी, दे जस्ट वेंट इनटू द स्पेस, अंतरिक्ष में गई। ओनली 12 पीपल हैव एवर वॉक्ड ऑन द मून एंड दे वर ऑल नासा एस्ट्रोनॉट्स। 12 लोग थे जो मून पर थे, और वो सब नासा के एस्ट्रोनॉट्स थे। ये NASA नासा जो होता है, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल अमेरिकन स्पेस एजेंसी है ये। हु रिमेंबर्स, जिन्हें जाना, जो जानते हैं, हु रिमेंबर्स द नेम ऑफ द, सॉरी, हु रिमेंबर्स, कौन जानता है, फर्स्ट पर्सन का नाम जो चंद्रमा पर गया, जिसने चंद्रमा पर कदम रखे। क्लास में आवाज आती है सभी लोगों की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मिसेस वकील कहती है, दूसरे कौन थे? सारा कहती है कि बज एल्ड्रिन। वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून, हम चंद्रमा के बारे में काफी कुछ पहले से जानते हैं। अदर कंट्रीज हैव बीन टू द मून एंड इनटू स्पेस, अन्य देश भी चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में हो आए हैं। Why did we do the same thing with Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2? तो हमने यही चीज चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ में क्यों की, जो और देश भी कर चुके हैं, हो आए हैं वहां पर। एंड why didn't India send, और भारत ने क्यों नहीं भेजा, why didn't India send astronauts on these missions? इन मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स को क्यों नहीं भेजा? देखो, इस लाइन का मतलब है कि चंद्रयान, चंद्र 2 में ये जो प्रक्षेपित किए गए थे, लॉन्च किए गए थे व्हीकल, ये मिसाइल, तो ये जो है कि कैसी थी, ह्यूमन लेस थी, मतलब इनमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया था। ठीक है। मिसेस वकील कहती है कि वेल, यह इतना आसान और इतना सस्ता नहीं है, इतना चीप और इजी नहीं है ऐसा सिस्टम को बिल्ड करना जिसमें या जिसके लिए मतलब ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए, यह इस चीज के लिए इतना इजी और चीप नहीं है सारा। ऑल्सो विद चंद्रयान 1 के साथ भी हमारा गोल अलग था, डिफरेंट था। वी वांटेड, हम चाहते थे, टू सर्वे द मून, चंद्रमा का सर्वे करना। और चंद्रयान 1 मेड मोर देन 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून। चंद्रमा ने चंद्रयान ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक ऑर्बिट मूव किए, उसकी कक्षा में घूमा। एंड सेंट बैक अबाउट 70,000 ल्यूनर इमेजेस, और चंद्रमा की 70,000 से ज्यादा, 70,000 के लगभग चित्र भेजे, इमेज भेजी। एलन, आई हैव सीन मेनी ऑफ दोस पिक्चर्स, मैं उनमें से कई सारे पिक्चर्स देख चुकी हूँ। सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड, उनमें से कुछ बहुत क्लियर है और डिटेल्ड है। रितेश कहता है, लेकिन अगर हम पहले से ही यह कर चुके थे चंद्रयान 1 के साथ, तो हमने व्हाई डिड वी सेंड, हमने क्यों भेजा चंद्रयान 2? मिसेस वकील कहती है, चंद्रयान 2 हैड अ वेरी स्पेशल गोल, चंद्रयान 2 का बहुत स्पेशल गोल था।
स्पेशल टारगेट था, लक्ष्य था, वो क्या था? इट वॉज टू स्टडी द सोइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा की सरफेस की जो सोइल है, मिट्टी है, उसका पता लगाने के लिए इसका मेन टारगेट था, इसका गोल था। और वहां पर नियर इट साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पर, देखो जिस प्रकार से नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ पे है, चंद्रमा पर भी है, ठीक है। दिस हैज नॉट बीन डन टिल नाउ, यह अभी तक नहीं किया गया है। द क्रेटर्स देयर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एवरीथिंग इज फ्रोजन। जो क्रेटर है चंद्रमा के बहुत ज्यादा ठंडे हैं और बर्फ जमे हुए रहते हैं। इसलिए फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। जो जीवाश्म वहां पाए जाते हैं उन क्रेटर्स पर, कैन टेल अस, वो हमें बता सकते हैं अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम, शुरुआत के सौरमंडल के बारे में जानकारी बता सकते हैं वो हमें। अब मिसेस वकील कहती है, वेरोनिका कहती है, हाउ लाइफ बिगन, कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई अर्थ पर, पृथ्वी पर। मिसेस वकील कहती है, द मून इज द क्लोजेस्ट लिंक टू द अर्थ हिस्ट्री। पृथ्वी के इतिहास में जो चंद्रमा है वो सबसे पास की चीज है। इसकी जो सरफेस है, स्पेशली साउथ पोल, वो कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड है। सो वी माइट फाइंड थिंग्स, इसलिए हम चीजों को पा सकते हैं कि जो दैट टेल अस ए लॉट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आवर प्लैनेट, जो हमारे ग्रह के शुरुआती जीवन के बारे में ए लॉट, काफी कुछ बता सकती है। वेरोनिका कहती है, वाव। अब है मिसेस वकील का कहना है, इट इज फैसिनेटिंग, आश्चर्यजनक चीज है, इजंट इट, क्या यह नहीं है? देखो ये इट इज फैसिनेटिंग सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप की जगह कोमा का यूज करके जो इजंट इट लिखा है इसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। बट सेव सम ऑफ योर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर नायर, अपने कुछ प्रश्नों को डॉक्टर नायर के लिए भी बचा के रखो। अनुज कहता है, आई वॉन्ट टू आस्क हर हाउ आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अनुज कहता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री कैसे बन सकता है। सोहेल कहता है, आई वॉन्ट टू नो वाई अदर प्लैनेट्स हैव मेनी मून्स एंड वी हैव जस्ट वन। सोहेल कहता है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अदर प्लैनेट्स के पास बहुत सारे चंद्रमा है, मतलब मोर देन वन है। ये चंद्रमा का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ज्योग्राफी की क्लास में मैंने आपको समझाया होगा, जो सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट किसी प्लैनेट के, उनको ही चंद्रमा कहा जाता है। जैसे अभी ये 21 का 2021 का केबीसी आया था, उसमें क्वेश्चन अमिताभ बच्चन जी ने इसी प्रकार का पूछा था कि मतलब ग्रह के कितने चंद्रमा है, इस ग्रह के कितने चंद्रमा है, इस टाइप का। तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने अगले दिन मुझसे डिस्कस भी किया था कि सर चंद्रमा जबकि वो उपग्रह चीज थी, तो उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है कहीं कहीं भौगोलिक भाषा में। लेट्स रिवाइज में देखो, व्हेन डज इंडिया प्लान टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस। भारत कब प्लान करता है स्पेस में ह्यूमन को भेजने का। और विच प्रोजेक्ट वॉज राकेश शर्मा एसोसिएटेड विद। राकेश शर्मा किस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड थे। दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको फाइंड आउट करना है और देना है। ये राकेश शर्मा के बारे में एक बात मुझे अभी ध्यान आई कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। She was prime minister at that time, and when Rakesh Sharma was in the space, so Indira Gandhi just asked him कि शर्मा जी चंद्रमा से हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत, हमारा जहां कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो राकेश शर्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये आवाज शायद अभी भी दिल्ली के किसी म्यूजियम में रिकॉर्ड करके रखी हुई है। ये हमारे एक दीक्षित सर थे, गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे मुझे गोहद में, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में, श्री ओम प्रकाश दीक्षित जी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं वो। तो उन्होंने ये घटना एक बार सुनाई थी व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, जब मैं 11th क्लास में था। तो ये उन्होंने बताया था कि दिल्ली के किसी म्यूजियम में ये अभी रखी हुई है, कोइन वोइन उसमें कुछ डालो तो आवाज सुनाई पड़ती है। खैर, कम टू द पॉइंट। अब नताशा कहती है कि मैं मिसेस नायर से, मैं उनसे काफी कुछ पूछूंगी, डॉक्टर नायर से काफी कुछ पूछूंगी कि किसके बारे में, व्हाट आई मस्ट स्टडी टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट,
कि स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। सारा कहती है, हियर कम्स अवर प्रिंसिपल विद डॉक्टर नायर। डॉक्टर नायर के साथ में हमारी प्रिंसिपल आई है। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट द प्रिंसिपल एंड डॉक्टर नायर। स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं डॉक्टर नायर को, प्रिंसिपल को ग्रीट करने के लिए। मतलब ग्रीट करना मतलब आप जैसे आप लोग क्लास में गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर और ETC। दे हैव अ लाइवली इंटरैक्टिव सेशन विद हर। वे डॉक्टर नायर के साथ में एक बहुत अच्छा सेशन, बातचीत का एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग और कॉम्प्रहेंशन इनको सॉल्व करेंगे आप, और आंसर्स को भी फाइंड आउट करेंगे और भेजेंगे। ओके, थैंक यू।